हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सब्जेक्ट, जिसमें अभी हमारा चल रहा है इन्फेक्शन कंट्रोल। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, वाइटल साइन और बाकी चैप्टर भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस सब्जेक्ट का अगर नोट्स चाहिए, अगर किसी भी चैप्टर का इस सब्जेक्ट में, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो अभी हमारा चल रहा है इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोसोकॉमियल इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये आपका नर्सिंग फाउंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आप इस ध्यान से समझिएगा और आप ये जो नोट्स है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या बोला है आपका, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोसोकॉमियल इन्फेक्शन। नोसोकॉमियल इन्फेक्शन आर इन्फेक्शियस विच अकर एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल, ठीक है। मतलब क्या बोला है आपका, नोसोकॉमियल इन्फेक्शन कहाँ से होता है, इन्फेक्शन आता है, इन्फेक्शन विच अकर एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है, जब ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, उस टाइम अगर हॉस्पिटल के थ्रू अगर किसी भी पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोसोकॉमियल इन्फेक्शन। बट सेकेंडरी टू द पेशेंट ओरिजिनल कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बट सेकेंडरी में क्या होता है, पेशेंट क्या हो गया, अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ गया, बट उसको कोई और बीमारी हो गई। मतलब हॉस्पिटल में गया है तो हॉस्पिटल रिलेटेड उसे बीमारी हो गई। वो जिस बीमारी के लिए गया था वो बीमारी का ट्रीटमेंट तो हो गया, बट उसके अलावा उसको कोई दूसरी बीमारी हो गई। वो बीमारी कहाँ से आई, उसको हॉस्पिटल से आई। तो दैट इज कॉल्ड नोसोकॉमियल इन्फेक्शन, ठीक है। हॉस्पिटल से अगर कोई भी बीमारी पेशेंट को होती है, और ये जरूरी नहीं है कि पेशेंट को हो, फैमिली में भी किसी को हो सकती है, ठीक है, जो हॉस्पिटल में कंटिन्यू एज अटेंड कर रहा है उस पेशेंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट बोला है आपका, इन्फेक्शन आर कंसिडर नोसोकॉमियल इफ दे फर्स्ट अपीयर 48 आवर आर मोर आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन और विथ इन द 30 डेज आफ्टर डिस्चार्ज। मतलब और दूसरा कंडीशन क्या है कि इन्फेक्शन हम तब भी कंसिडर कर सकते हैं नोसोकॉमियल में जब पेशेंट जो है वो सबसे पहला फर्स्ट अपीयरेंस 48 आवर मतलब 48 घंटे के अगर अंदर में, ठीक है, पेशेंट को अगर कोई भी सिम्टम शो कर रहा है, या फिर मोर आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन एंड विथ इन द 30 डेज आफ्टर डिस्चार्ज, या फिर वो 1 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और 1 महीने के बाद डिस्चार्ज हो रहा है। इन दोनों कंडीशन के टाइम में, मतलब स्टार्टिंग के 48 आवर के अंदर या फिर वो 1 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है, इन दोनों के टाइम में अगर पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन शो करता है तो उसे हम लोग नोसोकॉमियल इन्फेक्शन की ओर ले सकते हैं, ठीक है। नोसोकॉमियल इन्फेक्शन कहलाता है वो। फिर आता है आपका नोसोकॉमियल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसमें आता है नोस्को मेलॉन। मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है। नोसोकॉमियल एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका होता है आपका नोस्कोमियन, ठीक है। नोस्कोमियन जो होता है इसका मतलब होता है आपका हॉस्पिटल। फिर बोला है इन दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इस टाइप के इन्फेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। एंड मोर जेंटली हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं आपको, हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए आपको 3 टाइप में क्वेश्चन पूछेगा, पहला नोसोकॉमियल इन्फेक्शन, दूसरा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तीसरा हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक है। ये 3 टाइप में पूछेगा, लेकिन तीनों टाइप के क्वेश्चंस के आंसर जो है वो यही रहेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका मोस्ट कॉमन नोसोकॉमियल इन्फेक्शन आर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस एनोरिस। फिर आता है आपका मैथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस एनुरस, ठीक है। मतलब इसमें क्या क्या है, मोस्ट कॉमन नोसोकॉमियल का इन्फेक्शन किस किस वजह से होता है। मेनली ये क्या होता है, जो पेशेंट वेंटिलेटर में एडमिट होते हैं, ठीक है। निमोनिया के केस में अगर निमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर में है, तो उस कंडीशन में स्ट्रेप्टोकोकस एनुरस हो सकता है, या फिर मैथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस एनुरस। ये सब इन्फेक्शन जो होते हैं वो लंग में जाके इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आता है नोसोकॉमियल इन्फेक्शन का डेफिनेशन क्या बोला है, नोसोकॉमियल इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज इन्फेक्शन डेवलपिंग इन द पेशेंट आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल, ठीक है। नोसोकॉमियल इन्फेक्शन क्या डिफाइन करता है कि इन्फेक्शन डेवलप होता है पेशेंट में आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के एडमिशन के बाद में पेशेंट में इन्फेक्शन डेवलप होता है, जिसे हम लोग नोसोकॉमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। विच वॉज नाइदर एंड नॉर इन द इंक्यूबेशन पीरियड एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें हम लोग एकदम से नहीं बता सकते कि
हॉस्पिटल के मतलब एडमिशन के टाइम में, हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम में उसका इंक्यूबेशन पीरियड कब तक का था, ठीक है। सच एज द इन्फेक्शन में बिकम एविडेंट ड्यूरिंग सच देयर स्टे इन दी हॉस्पिटल और सम टाइम आफ्टर द डिस्चार्ज। इसलिए मैंने बोला कि इसमें क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड को आप एकदम से क्लियरली नहीं बोल सकते, क्योंकि जो उस टाइम में जो इन्फेक्शन होता है आप एकदम क्लियरली नहीं बोल सकते कि जो सच एज द इन्फेक्शन में बिकम द एविडेंट ड्यूरिंग द सच देयर स्टे। हो सकता है कि वो जब हॉस्पिटल में स्टे किया है उस समय इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जस्ट उसका डिस्चार्ज हो रहा हो और उसके बाद उसको इन्फेक्शन हुआ हो, मतलब डिस्चार्ज के टाइम में भी उसको इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, या फिर स्टे के टाइम में भी पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका पहला डेफिनेशन, याद कर लीजिएगा। दूसरा, हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शन ऑल्सो नोन एज अ नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है। वही मैंने बताया आपको कि हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शन को ही हम लोग नोसोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। एंड आर इन्फेक्शन दैट पेशेंट गेट वाइल रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशन। मेनली ये जो इन्फेक्शन जो होता है कब होता है, जब पेशेंट जो होता है वो कौन सा ट्रीटमेंट रिसीव करता है, मेडिकल या फिर सर्जिकल कंडीशन में। जब पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उस समय इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है आपका कॉजेस ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन। नोसोकोमियल इन्फेक्शन के क्या क्या कारण होते हैं, तो बोला है आपका नोसोकोमियल इन्फेक्शन आर कॉमनली ट्रांसमिटेड व्हेन हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकम द कंप्लीशेंट एंड डू नॉट प्रैक्टिस करेक्ट हाइजीन रेगुलरली। मतलब क्या बोला है, पहला आपका नोसोकोमियल इन्फेक्शन का कारण क्या है कि कॉमनली क्या होता है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू ट्रांसमिट होता है, ठीक है। जब क्या होता है, बिकम कंप्लीशेंट, ठीक है, जब वो पूरी तरह से बोल सकते हैं पूरी तरह से अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, या फिर डू नॉट प्रैक्टिस करेक्ट हाइजीन रेगुलरली, या फिर क्या होता है वो जो हेल्थ केयर जो वर्कर है वो क्या होते हैं, उनको रेगुलर हाइजीन में उनका वो प्रैक्टिस नहीं रहता, वो प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन नहीं करता, उस कंडीशन में इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, लाइकली टू बी सीरियसली इल विथ मोर वीक इम्यून सिस्टम देन द इन द पास्ट। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार हो वो पेशेंट, और उसमें क्या हो सकता है कि उसका इम्यून सिस्टम जो हो वो पास्ट से ही क्या हो, लो हो या फिर वीक हो। फिर आता है आपका नेक्स्ट, मेडिकल स्टाफ। द स्टाफ थैम्सलेव सर्व एज अ मीन्स फॉर स्प्रेडिंग पैथोजन। इसमें क्या होता है, स्टाफ जो होते हैं वो खुद से ही सर्व कर देते हैं कोई भी पैथोजन को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। कई टाइम ऐसा होता है, तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के क्या क्या सोर्स होते हैं आपके हॉस्पिटल में, तो पहला आता है आपका एक्सोजीनस। एक्सोजीनस क्या बोला है आपका, हॉस्पिटल इन्फेक्शन इज मोस्टली एक्सोजीनस फ्रॉम अनदर पेशेंट और मेंबर ऑफ द स्टाफ और फॉर्म आ इन्वायरमेंट इन दी हॉस्पिटल, ठीक है। वही होता है, कई बार जो होता है जो आपका हॉस्पिटल इन्फेक्शन है वो क्या होता है, मेनली एक्सोजीनस होता है, ठीक है। मतलब ये बाहर से मिलता है, जो इन्फेक्शन है वो पेशेंट को, वो कैसे बाहर से मिलेगा, मेनली अनदर पेशेंट, दूसरे पेशेंट से मिलेगा, या फिर मेंबर ऑफ स्टाफ से मिलेगा, या फिर इन्वायरमेंट से मिलेगा, ठीक है। पेशेंट एंड हॉस्पिटल सफरिंग, ये कटा हुआ है, पेशेंट एंड हॉस्पिटल सफरिंग फ्रॉम अ इन्फेक्शन कैरियर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, ठीक है। वही है आपका, ये एक कैरियर की तरह काम करता है कि पेशेंट और हॉस्पिटल जो होता है वो क्या करता है, सफरिंग फ्रॉम अ इन्फेक्शन। आपको तो पता ही है हॉस्पिटल में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, दोनों ही इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं, तो यही कैरी करने का काम करते हैं, कैरियर का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इन्फेक्शन का। फिर आता है इन्वायरमेंटल सोर्स, तो आपको पता ही है, इंक्लूडेड टू द, जिसमें बोला है आपका कंडामिनेटेड है, ठीक है। कंडामिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड वाटर या फिर फूड, कंडामिनेटेड मतलब गंदा होता है, ठीक है। कंडामिनेटेड वाटर और ऑब्जेक्ट वाटर फूड एंड हॉस्पिटल सरफेस कंडामिनेटेड बाय द पेशेंट।
पेशेंट सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, वही है आपका इन्वायरमेंट में होता है कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट की वजह से, गंदा खाना, गंदा पानी, या फिर हॉस्पिटल सरफेस में, हॉस्पिटल का आपको पता है ना, आप वहाँ के आप चेयर में बैठ जाए, चाहे आप रेलिंग, चाहे आप सीढ़ी में चढ़ जाए, किसी भी चीज़ को आप टच करोगे हर जगह वो कंटामिनेटेड या गंदगी होती है, ठीक है। पेशेंट का सिक्रीशन आ रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ब्लड आ रहा है, बॉडी फ्लूइड आ रहा है, तो ये सबसे इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। फिर आता है, ये तो बाहर से हुआ एक्सोजीनस, फिर आता है एंडोजीनस। एंडोजीनस जो होता है वो आपके बॉडी के अंदर से आता है। तो पेशेंट ओन फ्लोरा, मतलब इसमें आता है आपका मे इन्वेड द पेशेंट टिश्यूज ड्यूरिंग द सम सर्जिकल ऑपरेशन। खुद के जब सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह किसी भी थ्रू में क्या होता है, बॉडी में कोई चीज़ें पस फॉर्मेशन हो गया, या बॉडी में बोल सकते हो कि ऑटोमेटिकली कोई बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ कर लिया, तो उसमें बॉडी के अंदर से आता है। मेनली आपका सर्जिकल ऑपरेशन के टाइम में होता है, ठीक है। ये तो इसमें आता है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एयर के थ्रू हो सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, या फिर ड्रॉपलेट के थ्रू होगा, ठीक है। एयर के थ्रू हो रहा है, नोसोकोमियल मतलब मीजल्स हो सकता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन रिजर्वायर, तो इसमें आएगा इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, खुद इंडिविजुअल जो खुद इससे इन्फेक्टेड है वहाँ से उसको इन्फेक्शन होगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में स्ट्रेप्टोकोकल नियोनेटल इन्फेक्शन हो सकता है, ये भी आपका खुद से होगा। फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है, कोई जो उसको एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर रहे हैं वो एंटीबायोटिक बॉडी में यूज ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बॉडी में मतलब वो काम ही नहीं कर पा रहा है, उसको खुद ही मतलब बोल सकते हो कि एंटीबॉडी ही उसको किल कर दे रही है, तो उसमें भी होगा। और ड्रॉपलेट में आपका वही होता है कफिंग, इन्वेंशन ऑफ द मेनिंजोकोकल डिजीज, ठीक है, कोई भी जो डिजीज बैक्टीरिया है वो आक्रमण कर रहा है कंटिन्यू, तो उस कंडीशन में भी इन्फेक्शन होगा, मतलब ये बॉडी के अंदर होगा इन्फेक्शन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कांटेक्ट, पहला कांटेक्ट के थ्रू, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, हैंड एंड क्लॉथिंग के थ्रू कि आपने किसी से हॉस्पिटल में हाथ मिलाया, या फिर आपका व्हीकल टू स्प्रेड, जिसमें वही है आपका ऑफ द इन्फेक्शन, कपड़े के थ्रू, किसी को हाथ से आप टच कर लिए उसके थ्रू, या फिर आता है आपका इंटीमेट ऑब्जेक्ट। इंटीमेट ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज़ टच हुई हो, जिसमें सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, एंडोस्कोप हो गया, ब्रोंकोस्कोप हो गया, साइटोस्कोप, ये क्या होता है, अगर वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड नहीं है, ठीक है, मे बी ट्रांसमिटेड टू द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एंडोस्कोप को एक पेशेंट में यूज़ किए देखने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है, अब उसको चेक करने के लिए एंडोस्कोप या ब्रोंकोस्कोप चेक करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद क्या है वो प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड नहीं है और उसी को हम दूसरे पेशेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो वहां से भी पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। एयरबॉर्न इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कफिंग, सीजनिंग या फिर डस्ट, इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। जिसमें आता है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में डिस्पोजेबल सिरिंज नीडल के थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या है, आइसोलेशन अलग रखना चाहिए, प्रिकॉशन करना चाहिए, डिज़ाइन टू प्रिवेंट द ट्रांसमिटेड टू द, ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सके पेशेंट को। कॉमन रूट इन दी हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल में कंटिन्यू ऐसा कुछ डिज़ाइन करना चाहिए जिससे ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, ठीक है। प्रॉपरली हैंड वॉशिंग करें, ग्लव्स यूज़ करें, हैंड वॉशिंग फ्रिक्वेंटली हर टाइम, और ऑटोमेटिकली मतलब जो हेल्थ केयर वर्कर है वो बार बार जाके हैंड वॉशिंग करेंगे, ठीक है। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द ट्रांसमिटर, सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि आप पहला पेशेंट को भी टच करके आप जाके हैंड वॉशिंग करना चाहिए, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन प्रिवेंट हो सके, ठीक है, वन साइड टू अनदर साइड ऑफ द सेम पेशेंट, ठीक है। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये चीज को प्रिवेंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो है आपका हैंड वॉशिंग। फिर आता है आपका एप्रॉन, वही वियरिंग द एप्रॉन ड्यूरिंग द पेशेंट केयर रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। एप्रॉन पहनने से भी क्या होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ये सब आपका नोसोकोमियल इन्फेक्शन के प्रिवेंशन है। नेक्स्ट है आपका एसेप्सिस, ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।